जय श्री राम। तो एमकेडी चैनल में आपका फिर से स्वागत है। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे पॉलिटेक्निक मैथ प्रीवियस ईयर एग्जाम सॉल्यूशन। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग अब उसी का फर्स्ट यूनिट का ही जो हम लोग फर्स्ट का बी बनाए थे उसी के अथवा में क्वेश्चन आया है, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। ठीक है, तीन इक्वेशन अगेन दिया हुआ है जिसको हम लोग को किससे फाइंड करना है, मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो गिवन इक्वेशन लिख लेते हैं। हाँ, तो ये तीन इक्वेशन हम लोग के पास गिवन है, इसको सॉल्व करना है मैट्रिक्स मेथड। सबसे पहले इस टाइप के इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम लोग के पास एक फॉर्मूला है ax इक्वल टू b। ठीक है, वेयर जहां ए हम लोग का क्या रहेगा, गिवन मैट्रिक्स जो हम लोग इक्वेशन से निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, तो कोफिशिएंट को जैसा अभी डिटरमिनेंट में लिख रहे थे वैसा ही पहले x के कोफिशिएंट को लिख लेना है, देन y के कोफिशिएंट को लिख लेना है और फिर लास्ट में z के कोफिशिएंट। ध्यान देना है, चिन्ह के साथ लिखना है। ठीक है, देन x क्या रहेगा यहाँ पे, नंबर ऑफ वेरिएबल, तो कितने वेरिएबल है x y z। और b क्या रहेगा, तो b हम लोग का जो कांस्टेंट टर्म है इक्वेशन में 6, 14 और 36। ठीक है, अगर हम लोग थोड़ा सा ध्यान दें, हम लोग को फाइंड क्या करना है, x फाइंड करना है। तो x फाइंड करना है, a को उधर ले जाएंगे तो x इक्वल टू आ जाएगा b अपॉन में a, और इसको हम लोग लिख सकते हैं a की पावर -1 इंटू में b। अब मैट्रिक्स में हम लोग क्या कर लें कि अगर किसी भी मैट्रिक्स का a इनवर्स निकाल लें और उसके साथ b में मल्टीप्लाई कर दें तो हम लोग x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो a इनवर्स निकालने के लिए हम लोग जानते हैं क्या होता है फॉर्मूला, एडजॉइंट ऑफ a अपॉन में मॉड ऑफ a। अब सबसे पहले हम लोग को मॉड ऑफ a निकालना पड़ेगा, तो मॉड ऑफ a निकाल लेते हैं। मॉड ऑफ ए मतलब डिटरमिनेंट, तो 1 1 1 1 2 4 1 3 9। सॉल्व कर लेते हैं इसको, तो 1 इसके साथ आ जाएगा ये चारों, 2 3 4 9 -1 इसके लिए आ जाएगा 1 3 1 9, लास्ट में +1 इसके लिए आ जाएगा 1 के लिए ये चारों 1 2 1 4। सॉल्व कर लेते हैं, तो 1 यहां से आ जाएगा 9 2 18 -12 -1 9 -3 +1, ये हो जाएगा 4 -2। सॉल्व कर लेते हैं, 18 -12 यानी कि 6, यहाँ आ जाएगा 6 तो ये -6 हो जाएगा और 4 -2 यानी कि +2, तो 6 6 कैंसिल हो जाएगा, 2 आ जाएगा हम लोग का क्या, मॉड ऑफ ए। ठीक है, और एडजॉइंट ए का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि जो एडजॉइंट ऑफ ए है वो होता है क्या, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33। ये हम लोग का 3x3 के लिए जो मैट्रिक्स है हम लोग का 3x3 के लिए। ठीक है, अब यहां पर जो हम लोग देख रहे हैं ये जो कैपिटल A11 A12 ये सब जो है वो क्या दिया हुआ है, एडजॉइंट कोफैक्टर। ठीक है, तो हम लोग इसको निकालते कैसे हैं, तो इसके एक फॉर्मूला होता है aij इक्वल टू -1 टू दी पावर i प्लस j और इनटू में mij। इस aij को हम लोग बोलते हैं कोफैक्टर, जिसको बोलते हैं सहखंडज, और mij को हम लोग बोलते हैं उपसारणिक।
या कोडिटर्मिनेंट्स। ठीक है, और आई और जे क्या है? आई जो है नंबर ऑफ रो, और जे जो है जे वो नंबर ऑफ कॉलम भी बोल सकते हैं या फिर एलिमेंट दैट बिलोंग्स टू रो, मतलब जिस रो की बात हो रही है उसके कॉलम, जैसे A11 लिखे हैं, ठीक है, तो A11 का मतलब क्या? आई मतलब फर्स्ट रो का पहला एलिमेंट, A12 लिखे तो फर्स्ट रो का दूसरा एलिमेंट, वैसे अगर 2 1 लिखे तो दूसरे रो का पहला एलिमेंट। ठीक है, तो ये इस प्रकार से हम लोग को पूरा वैल्यू को पहले निकालना है और वहां पे फिलअप कर देना है। तो फाइंड करते हैं हम लोग पहले A11, तो A11 इक्वल टू आ जाएगा क्या? -1 टू दी पावर 1 + 1 और M11, -1 के पावर 2 यानी कि +1 और M11 मतलब जिसको ले रहे हैं उसके रो और कॉलम को छोड़ देना है। तो 2 3 4 9 सॉल्व कर देते हैं, आ जाएगा 18 - 12 यानी कि 6। सेम ऐसे ही A12 निकालना है तो -1 टू दी पावर 1 + 2 और M12, तो -1 टू दी पावर 3 यानी कि क्या हो जाएगा? -1 आ जाएगा, और M12 मतलब इसके लिए है ना, तो इसके लिए क्या आ जाएगा हम लोग का? वो छोड़ देंगे 1319, 1319। ठीक है, सॉल्व कर देंगे तो आ जाएगा -1, यहाँ आ जाएगा 9 - 3 तो 6 यानी कि -6 आ जाएगा क्या? A12। ठीक है, सेम वैसे ही हम लोग को निकाल लेना है A13। A13 मतलब -1 टू दी पावर 1 + 3 और M13 तो -1 के पावर 4 यानी कि +1 और M13 मतलब इसके लिए निकालना है इस बार 1 के लिए, तो 1 2 1 4, 1 2 1 4, यह आ जाएगा 1, ये हो जाएगा 4 - 2 यानी कि 2। ठीक है, तो 3 वैल्यू हम लोग को मिल गया। ठीक है, तो लिखते चलते हैं शॉर्ट में। A11 आ गया है 6, A12 आ गया हम लोग का -6 और A13 आ गया 2। नेक्स्ट निकालते हैं हम लोग A21। A21 इक्वल टू -1 टू दी पावर 2 + 1 और M21, तो -1 के पावर 3 यानी कि -1 और साथ में क्या आएगा? M21। इस बार इसके लिए लेंगे तो इसके रो और कॉलम को छोड़ देंगे 1 1 1 1 4 9। सॉल्व कर देते हैं, क्या आ जाएगा? -1 9 - 4 यानी कि -5 आ जाएगा। ठीक है, सेम ऐसे ही A22 निकाल लेंगे तो -1 टू दी पावर 2 + 2 साथ में M22 तो हो जाएगा +1 और M22 मतलब इस बार इसके लिए है ना, तो क्या हो जाएगा? ये रो है, ये और बीच वाला, तो 1 1 1 9 1 1 1 9 1 1 1 9, इस बार हो जाएगा 9 - 1 यानी कि 8 आ जाएगा। अगला A23 तो -1 टू दी पावर 2 + 3 और M23 तो -1 के पावर 5 यानी कि -1 और M23 मतलब इसके लिए, तो ये रो और ये कॉलम 1 1 1 4 1 1 1 4, तो यह आ जाएगा -1, यहाँ 4 - 1 तो हो जाएगा
3 और ये -3 है। तो वैल्यू को लिख लेते हैं। क्या आ गया है, 821 -5, 822 आ गया है हम लोग का 8 और 823 आ गया है -3 ना। अगला निकालते हैं हम लोग। नेक्स्ट निकालते हैं हम लोग A31 इक्वल टू -1 टू दी पावर 3 + 1 और M31 -1 की पावर 4 यानी कि +1 हो जाएगा। और M31 मतलब इसके लिए एक बार इस रो को छोड़ देना है और कॉलम को 1 1 2 3 1 1 2 3 सॉल्व कर देते हैं। 3 - 2 यानी कि आ जाएगा 1। सिमिलरली A32 इक्वल टू -1 टू दी पावर 3 + 2 और M32 तो -1 के पावर 5 ऑड नंबर यानी कि फिर से -1 और M32 बोल रहा है तो इसके लिए ठीक है। तो ये कॉलम और ये रो 1 1 1 3 ये 3 है ना 1 1 1 3 तो जाएगा -1 और 3 - 1 यानी कि 2 तो -2 है। ऐसे ही जो है A33 निकाल लेते हैं तो -1 टू दी पावर 3 + 3 और M33 तो -1 के पावर 6 यानी कि इवन नंबर तो +1 और M33 की बात होगी तो इस बार इसके लिए ये और ये 1 1 1 2 1 1 1 2 ये आ जाएगा हम लोग का 2 - 1 यानी कि 1। सारे वैल्यू को रख लेते हैं। तो A31 आ गया है 1, A32 आ गया है -2 और A33 आ गया है 1। ठीक है, तो ये हम लोग का वैल्यू मिल गया सभी का। ठीक है, अब ये जो मान था हम लोग का एडजॉइंट वाला उसमें मान को रख लेते हैं। तो क्या आ जाएगा हम लोग का एडजॉइंट ऑफ A इक्वल टू A11 A11 यानी कि 6 -6 और 2 A21 -5 A22 A23 फिर A31 A32 A33। ध्यान रखना होगा कि नॉर्मल जो केस होता है, नॉर्मल केस में जो मैट्रिक्स रहता है उसमें ऐसा लिखा रहता है A11 A12 A13 और जो एडजॉइंट रहेगा उसमें ऐसा हो जाता है A11 A12 और A13। इसमें कंफ्यूजन थोड़ा ज्यादा होता है। ठीक है, इसको क्लियर रखेंगे। अब हम लोग क्या कर लेते हैं कि जो मॉड A की वैल्यू आया था उसको रख के और निकाल लेते हैं क्या A इनवर्स। तो A इनवर्स इक्वल टू क्या एडजॉइंट ऑफ A अपॉन में मॉड ऑफ A। तो एडजॉइंट A की जो वैल्यू दिया है 6 - 5 1 -6 8 -2 2 -3 1 और मॉड A की वैल्यू हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं। मॉड A हम लोग कितना निकाले थे, मॉड A निकाल चुके हैं हम लोग 2। ठीक है, ये हो गया 2। अब जो हम लोग का इक्वेशन था उसमें मान को रख लेते हैं। तो इक्वेशन क्या था हम लोग का x इक्वल टू A इनवर्स B। ठीक है, x मतलब x y z और A इनवर्स यानी कि 1/2 को बाहर लिख लेते हैं 1/2 और A इनवर्स की वैल्यू 6 -6 2 -5 8 -3
1 - 2 1, ठीक है। और साथ में बी कितना दिया हुआ था, तो जो कांस्टेंट टर्म था हमारे इक्वेशन का इसको, ठीक है, क्या दिया हुआ था बी, ये है ना 6, 14 और 36। सिक्स 14 और 36 सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो 1/2 को ऐसे ही रहने देते हैं, इनका मल्टीप्लाई कैसे होता है, तो इस रो का कॉलम से 6 6 जा 6 36, 14 पंचे 70 और प्लस 36। सेम वैसे ही अब दूसरे रो का उसी कॉलम से, तो -36, 14 अट्ठे 112 और -72। अब थर्ड वाले का तो 12 -42 और प्लस 36 सॉल्व कर देते हैं। तो 1/2 ये आ जाएगा हम लोग का 72 में से 70 गया 2, यहाँ 72 और 36, 6 2 8, 7 3 10 108, तो 4 आ जाएगा ना 4। यहाँ पर 36 और 12 48, 48 में से 42 गया 6, 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो फाइनली हम लोग को मिल जाएगा XYZ इक्वल टू 2 1 जा 2 1, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, ठीक है। तो फाइनल जो आंसर मिला हम लोग को, हेंस x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2 और z इक्वल टू 3, ये हो जाएगा हम लोग का गिवन इक्वेशन का सॉल्यूशन।